गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, संत का समाज तीर्थराज प्रयाग है और इस प्रयाग की ऐसी महिमा है कि इसमें स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त होता है। काक कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर के कोई भी आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा गुप्त नहीं है, प्रकट है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी, देवर्षि श्री नारद जी, ऋषि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी, इन तीनों ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कही है। श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी से, देवर्षि नारद जी ने भगवान वेदव्यास जी से और श्री अगस्त जी ने संभवतः श्री शंकर जी से अपनी आप बीती कही है। तो ये बड़े बड़े महापुरुष हैं। ये तीनों बड़े बड़े महापुरुष हैं। आगे मानसकार कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर थलचर नभचर नाना। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। जलचर माने जल में विचरण करने वाले, थलचर माने भूमि पर विचरण करने वाले, और नभचर माने आकाश में विचरण करने वाले। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, नभ में रहने वाले। नाना माने अनेक, जे माने जो जड़ है, चेतन है। जीव जहाना, जहाना माने संसार में जितने जड़ चेतन जीव हैं, जल में, थल में, नभ में रहने वाले अनेक, संसार में जितने जड़ चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति माने बुद्धि, कीरति माने जस, गति माने मुक्ति, भूति माने ऐश्वर्य, भलाई माने परोपकार करना। जब जिस काल में, जेहि जतन माने जिस उपाय से, और जहां माने जिस देश में, जेहि पाई जिन्होंने प्राप्त किया है।
सो जानव सतसंग प्रभाव। जलचर, थलचर, नभचर, जड़ और चेतन, 5 नाम लिए गए। और अगली चौपाई में मति, कीरति, गति, भूति, भलाई, यहां भी 5 ही नाम लिए गए। यथा कर्मालंकार की दृष्टि से यदि हम आप समझें, यथा कर्मालंकार की दृष्टि से समझे तो जलचर को मति मिली, थलचर को कीरति मिली, नभचर को गति मिली, जड़ को भूति मिली, चेतन को भलाई मिली। जलचर माने जल में विचरण करने वाले राघव नाम के मत्स्य, इनको मति मिली। जब रावण ने श्री कौशल्या जी को विवाह के पूर्व हरण करके एक मंजूषे में बंद कर दिया और उस मंजूषे को राघव नाम के मत्स्य के पास रख दिया, रावण को पता चला कि श्री कौशल्या जी का विवाह श्री दशरथ जी के साथ होगा और श्री दशरथ कौशल्या जी के पुत्र श्री राम होंगे जो हमें मारेंगे। तो उसने यह सोचा कि विवाह ही नहीं हम होने देंगे तो पुत्र कैसे होगा। इसलिए श्री कौशल्या जी को इस प्रकार से मंजूषे में बंद करके राघव नामक मत्स्य के पास रख दिया और श्री दशरथ जी को जब नौका से पार कर रहे थे तो एक झंझावत बवंडर माया से उत्पन्न करा करके श्री दशरथ जी महाराज को भी नौका से अलग कर दिया। लेकिन नौका से अलग होते होते पहुंच गए श्री दशरथ जी, श्री सुमंत्र जी, श्री वशिष्ठ जी, ये पहुंच गए उसी जगह जहां पर कि राघव नाम के मत्स्य ने उस मंजूषे को समुद्र के तट पर रखा था। तो राघव नाम के मत्स्य में यह सद्बुद्धि आई कैसे, यह मति आई कैसे? तो श्री कौशल्या जी की संगति से, सत्संग से। महापुरुषों की संगति बहुत कल्याणकारी है। राघव नामक मत्स्य ने सोचा कि श्री कौशल्या जी सुरक्षित रहेंगे तभी श्री राम जी का प्राकट्य होगा और रावण का अंत होगा। तो राघव नाम के मत्स्य में उत्पन्न हुई। इसलिए उसने मंजूषे को समुद्र के बाहर किया और महाराजा श्री चक्रवर्ती जी वहां पहुंचे हैं। सुमंत्र जी ने मंजूषे खोल करके देखा है
परिचय होने पर वहीं पर विवाह कार्य संपन्न भी किया है। तो मति और कीरति आज भी श्रीमद् भागवत महापुराण में गजेंद्र मोक्ष स्तुति प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है। गति मिली है नभचर में जटायु जी को, गति मिली है श्री जटायु जी को। जटायु जी ने गति पाई है नभचर में। श्री सीता जी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया। कौन? जटायु। उनको मुक्ति मिली, गति मिली, और इनकी गति सराहनीय है। मुए मरत मरिहे सकला घरी पहर के बीच, तुलसी लही न आज लो गिद्धराज से मीच। भूति मिली है, भूति माने ऐश्वर्य। जड़ में श्री अहिल्या जी को भूति मिली है। तो ऐश्वर्य कौन सा ऐश्वर्य? पति सेवा रूपी ऐश्वर्य श्री अहिल्या जी को प्राप्त हुई है। पति सेवा रूपी ऐश्वर्य। भलाई मिली है श्री सुग्रीव आदि वानर भालुओं को। श्री राम जी की सेवा इन्होंने की है। अथवा यूं कहिए कि महाराज सुग्रीव की भलाई हुई है और देवता की भलाई हुई है। तो चेतन में महाराज सुग्रीव और देवता आदि है। तो जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। दूसरा अर्थ इसका यह है कि जलचर में जड़ चेतन, थलचर में जड़ चेतन और नभचर में जड़ चेतन। क्योंकि जीव इन तीनों स्थान में रहते हैं। जीव इन तीनों स्थान में रहते हैं, नभ, जल और थल में। और तीनों स्थान में जड़ का भी निवास है, चेतन का भी निवास है। जड़ और चेतन दोनों रहते हैं तीनों स्थान में। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि चाहे जल में रहने वाले हो, अथवा थल में रहने वाले हो, अथवा नभ में रहने वाले हो, चाहे वो जड़ हो या चेतन, इसमें से मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जल में जड़ कौन है? कहा जड़ मैनाक है। जल में जड़ मैनाक है। जिन्होंने पवन देव और समुद्र की संगति से श्री हनुमान जी के लिए श्रमहारी हुआ है, उनको जस मिला है। श्री हनुमान जी के लिए श्रमहारी हुआ है।
तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। वह श्रमहारी हुआ है, जड़ है, लेकिन उपकार के लिए, सेवा के लिए आगे बढ़ा। श्री राम सेवा के लिए आगे बढ़ा, श्री राम भक्तों की सेवा के लिए आगे बढ़ा। जलचर में जड़ मैनाक, जलचर में चेतन मकरी। मकरी जिन्होंने हनुमान जी का स्पर्श पा करके मुक्ति प्राप्त किया और साथ साथ कालनेमी का भेद बताया। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। तो यह चेतन जो मकरी है उनकी कथा है। समूह जलचर, समूह जलचर ने जो कारनामा कर दिखाए सागर के तट पर, श्री राम जी के दर्शनार्थ समुद्र के ऊपर आए और वानरी सेना उसके पीठ पर चढ़ करके उस पार हुई। देखन कहां प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। देखन कहां प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। और अपर जलचरन ही ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। मकर नकर नाना झस व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे जलचर वृंद। थलचर में जड़ और चेतन। थलचर में जड़ है वृक्ष, वन, सब तरु फरे राम हित लागी। ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगल दायक। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगल दायक। ये जड़ है। चेतन में जैसे कि महाराज सुग्रीव आदि, श्री सबरी जी आदि, ये चेतन में है। कोल भील वे सब चेतन में है। सब श्री राम भक्ति पारायण हो गए। सबने श्री राम जी की सेवा की है। नभचर में जड़ चेतन, नभचर में जड़ चेतन। नभचर में जड़ है मेघ, जड़ है मेघ। जहां जहां जाहि देवर घुराया, जहां जहां जाहि देवर घुराया। करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। जहाँ जहाँ जाहि देवर घुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। किए जाहि छाया जलद,
सुखद बहै बरबात, तसमग भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात, तस भा भरत ही जात। तो ये जड़ है। और चेतन कहा श्री जटायु जी, श्री कागभूषुंडी जी आदि सब चेतन ही तो है नवचर में। गोस्वामी जी कहते संसार में जो जीव हैं, जड़ हो या चेतन, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ। सो जानब सत्संग प्रभाव, सो जानब सत्संग प्रभाव, यह सत्संग का प्रभाव है। लोकहु वेदन आन उपाऊ, लोक में और वेद में मति कीरति गति भूति भलाई की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। लोकहु वेदन आन उपाऊ, लोक में और वेद में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। सुंदर कांड में श्री विभीषण जी कहते हैं, जो आपन चाहै कल्याण सुजस सुमति, शुभ गते सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। अर्थात सुसंग से इन पांचों की प्राप्ति होती है, तो कुसंग से ये पांचों नष्ट हो जाते हैं। कुसंगति से बुद्धि की बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि का विनाश होता है। कुसंगति से बुद्धि की हानि होती है। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय काहि प्रवीणा। क्योंकि सुंदरकांड में श्री विभीषण जी कहते हैं कि सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। पर नारी यह कुसंगति है जिससे बुद्धि की हानि होती है, बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहाई प्रवीणा। कीरति नष्ट होती है, कामी पुनि के रहाई अकलंका। गति नष्ट होती है, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। भूति नष्ट होती है, धर्म सकल सरसी रूह वृंदा। होई हिम तिन्हि दहाई सुख मंदा। भलाई नष्ट होती है,
अवगुण मूल सूल प्रदा प्रमदा सब दुख कानी। अवगुण मूल सूल प्रदा प्रमदा सब दुख खानी, ताते किन्ह निवारण मुनि मैं यह जिए जाने। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। लौकिक ज्ञान की प्राप्ति भी सुसंग से ही संभव है, तो परलौकिक ज्ञान सुसंग के बिना कहाँ मिलेगा। अच्छी संगति से अच्छी मति कीरति गति भूति भलाई की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी ने कहा कि यह सत्संग का प्रभाव है, लोक में और वेद में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई माने वह श्री राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता है, विवेक हो ही नहीं सकता है। लेकिन सत्संग श्री राम कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। सत्संग श्री राम कृपा के आधारित है। विनय पत्रिका 136 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवई जब सोई। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवई जब सोई। जब द्रवई दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध सुबोधते सहज ही गए। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। श्री हरि कृपा से संत मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
दूसरा एक कारण यह भी कहा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुंज समूह पुण्य हो, और समूह पुण्य होगा कैसे? कहा ब्राह्मण की भक्ति करने से। सकल दुजन मिले नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जी की कृपा के बिना वह सुलभ नहीं हो सकता। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला। सतसंगति मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगति मुद मंगल मूला। सतसंगति मुद मंगल मूला। सतसंगति ये मुद माने आनंद और मंगल के मूल है। सतसंगति आनंद और मंगल के मूल है। मूल माने जड़ है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई सिद्धि फल है और सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि, सोई माने उसी सत्संग की प्राप्ति ही फल है और बाकी सब साधन फूल है। सतसंगति मुद मंगल मूला। आनंद मंगल की जड़ है सतसंगति, और सतसंगति की प्राप्ति ही आनंद मंगल का फल है। भैया जो जिसका जड़ होगा वही तो फल लगेगा उसमें। आम का मूल है तो आम ही फल लगेगा। सतसंगति की प्राप्ति ही फल है। सतसंगति आनंद मंगल की जड़ है और बाकी सब साधन फूल है। सब साधन, जितने साधन है, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा, यह सब साधना पुष्प है और सत्संग की प्राप्ति ही तो फल की प्राप्ति है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका 57 पद में लिखा। 57 पद में कहा, यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम। यत्र कुत्रापि मम जन्म निज कर्म बस भ्रमत जगजोनि संकट अनेकम। तत्र त्वद भक्ति सज्जन समागम भवतु मे राम विश्राम मेकम। भवतु मे राम विश्राम मेकम। भगवान शिव कहते हैं, बार बार बर मांगऊ हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। भगति सदा सतसंग। विनय पत्रिका में मानसकार ने मांग किया,
मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव मान करते हैं। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यहां सिद्धि का अर्थ है प्राप्ति, उसकी प्राप्ति ही फल है। इस प्रसंग में 3 बार आनंद मंगल शब्द का प्रयोग किया गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, यह स्वरूप बताया गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, यह स्वरूप है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनने वाले को आनंद मंगल की प्राप्ति होती है। और यहां पर कहा सत्संगति मुद मंगल मूला, अर्थात आनंद मंगल के मूलक यह सत्संगति है। आनंद मंगल के मूलक है, जड़ है सत्संगति। उसी सत्संग की प्राप्ति ही फल है, बाकी सब साधन फूल है। सब साधन पुण्य कर्म करने पर सत्संग की प्राप्ति होवे तो समझना चाहिए कि फल की प्राप्ति हो गई है। सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, कुधातु सुहाई धातु बन जाता है, कुधातु सुंदर हो जाता है। सठ माने मूरख, सत्संगति पाकर के सुधर जाता है। पारस परस कुधात सुहाई, सत्संग की प्राप्ति से 60 मूर्ख लोग सुधर जाते हैं। जो मूर्ख, जिनको सुधारना बड़ा कठिन है, लेकिन सत्संग के वह भी सुधर जाता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि शिवा। जो 60 सुधरना चाहता है वह सत्संगति को प्राप्त करके सुधर जाता है, और जो सुधरना ही नहीं चाहता उसको कोई सुधार नहीं सकता। कौन बल्ब? जो बल्ब फ्यूज नहीं होगा, जो फ्यूज हो चुका है वह बिजली से भी नहीं जलेगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सत्संगति प्राप्त करके मूर्ख लोग सुधर जाता है। पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से कुधातु सुधातु हो जाता है। तदगुण निजगुण त्यागी के संगति को गुण लेई, नासा मोती अधर मिली पद्म राग छवि देई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस। पारस वह मणि है जिसके स्पर्श होने से लोहा, धातु में इनका भी नाम है, फिर भी एक कुधातु है। जैसे मनुष्य तो सब है, लेकिन मनुष्य में भी जो नीच विचार वाले हैं, जो नीच सोच वाले हैं, वे नीच है।
माने कुटिल को भाग्य कुजाति, वह कुजाती है। माने कुटिल को भाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करो दिन राति। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, हो या काज कवन विधि राति। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, हो या काज कवन विधि राति। तो इस प्रकार से कुजाति है। जैसे मनुष्य में कुजाति वह है से ग्रस्त है, जो दुष्टता से परिपूरित है, वैसे ही यह कुधातु है, लोहा। लेकिन पारस के स्पर्श से सोना हो जाता है वह। पारस परस कुधात सुहाई। चाहे जितना लोहा हो, पारस को छुआ दीजिए, एक संत ने कहा, पारस संतहु मह, पारस संतहु मह, बहुत अंतरो जान। पारस संतहु मह, बहुत अंतरो जान। वह लोहा सोना करई, यह करई आप समान। पारस बनाने में समर्थ है, लेकिन वह पारस बनाने में समर्थ नहीं है। पारस लोहे को सोना बनाने में समर्थ है, लेकिन पारस अपने जैसा बनाने में समर्थ नहीं है। परंतु संत तो अपने जैसा बनाने में समर्थ हैं। इसीलिए संत विशेष हैं। बैराग संदीपनी 18 में गोस्वामी जी ने लिखा, बैराग संदीपनी 18 में, निज संगी निज सम करता, दुर्जन मन दुख दून। निज संगी निज सम करता, दुर्जन मलया चल है संत जन, तुलसी दोष बिहून। निज संगी निज सम करता। और यदि कपट किया तो नहीं हो पाएगा ऐसा। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु कब? जब पारस से लोहे का स्पर्श हो तब। लोहे के संपुट में पारसमणि, ये कैसे हो सकता है? गुरु जी कहना चाहिए कि सोने के संपुट में पारसमणि है, उसे लेकर आओ। यदि लोहे के संपुट में पारस है तो या तो पारस नहीं है, और यदि पारस है तो फिर वह लोहा कैसा जो अभी तक सोना नहीं बना। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, कुतूहल हुआ। उसने संपुट उठा के लाया। गुरुजी ने कहा, बच्चा तुमको बड़ा आश्चर्य हुआ था ना कि लोहे के संपुट में पारस कैसे? तुम इसके ढक्कन खोलो। जब ढक्कन खोला है शिष्य ने, पारस रूपी गुरुजी के साथ रहकर भी तुम सोना नहीं बन सकते, लोहा ही बने रहोगे। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही बिरंची शिवा। सत्संग की बड़ी महिमा है। लंकनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अखीसा। बड़े भाग पायु सत्संगा, विनहि प्रयास हो ही भव भंगा। संत संगा पवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। भगवान शिव कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, आज धन्य में धन्य अति, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन।
निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। संत समागम दीन। भगवान शिव ने फिर कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। लेकिन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। सठ सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि। विधि बस सुजन कुसंगति परहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि बस सुजन कुसंगति परहि। विधि बस माने दैव योग बस, प्रारब्ध बस। सुजन माने सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाता है। दैव योग बस, प्रारब्ध बस सज्जन भी कुसंगति में पड़ जाता है। परंतु फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। फनि और मणि के समान अपने गुण को अनुसरण करते हैं। गोस्वामी जी ने जब यह कहा कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, मूर्ख लोग सत्संग पा करके सुधर जाता है, तो सज्जन यदि कुसंगति में पड़ जाता होगा तो बिगड़ जाता होगा। तो उसी संदर्भ में गोस्वामी जी कहते हैं कि विधि बस, ये प्रबल प्रारब्ध बस, दैव योग बस जब सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है तो फनी मनी के समान अपने गुण को अनुसरण करता है। मणि सर्प की संगति में पड़कर भी अपने गुण को परित्याग नहीं करती। अहि अघ अवगुण नहीं मानी गई। अहि अघ अवगुण नहीं मानी गई। हरई गरल दुख दारिद दहई। मणि सर्प के अघ अवगुणों को ग्रहण नहीं करती है, बल्कि जहर को हरण करती है। जिसके पास मणि हो सर्प काट नहीं सकता। काट लिया हो, मणि हाथ लग जाए तो उसको धो करके पिला दीजिए, सर्प का जहर समाप्त हो जाएगा। अहि अघा बगुन नहीं मानी गहाई। हरई गरल दुख दारिद दहई। प्रबल प्रारब्ध बस यदि इस प्रकार से कुसंगति में पड़ गए तो वे मणि के समान अपने गुण को अनुसरण करते हैं। जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, श्री विभीषण जी हैं, मंदोदरी हैं।
कुसंगति में रहकर भी अपने गुण का परित्याग नहीं किए। जिस प्रकार से मणि सर्प के संगत में रहकर, जहर के पास रहकर भी जहर से अलग रहती है मणि। फनि मनि समनि जगुन अनुसरहि, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि श्री ब्रह्मा जी, हरि श्री विष्णु जी, हर श्री शंकर जी, कवि कवि नाम उसना कवि ही श्री शुक्राचार्य जी, कोविद श्री बृहस्पति जी, वाणी श्री सरस्वती जी, कहत साधु महिमा सकुचानी। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, कवि कोविद, इन सब की वाणी साधु महिमा कहने में सकुचा रही हैं। कहत साधु महिमा सकुचानी, साधु को महिमा कहने में सकुचा रही हैं। अथवा तो श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, कवि कोविद और श्री सरस्वती जी साधु की महिमा कहने में सकुचाती है। वाणी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए सकुचानी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया। कहत साधु महिमा सकुचानी, साधु की बड़ी महिमा है। कहत साधु महिमा सकुचानी। बैराग संदीपनी 34 में गोस्वामी जी ने लिखा, को बरनय मुख एक तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत, शेष महेश न कही सकत। महिपत्री कर सिंधु मसी तरुलेखनी बनाई, तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखी न जाई। एक बार देवलोक में संतों की महिमा वर्णन करने के लिए सभा हुई। एक बार देवलोक में संतों की महिमा कहने के लिए देवताओं की सभा बैठी। तो सब देवताओं ने निर्णय ये किया कि श्री ब्रह्मा जी ही संतों को महिमा सुनावे। श्री ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है, इनसे अधिक कौन जान सकता है। श्री ब्रह्मा जी महाराज संतों की महिमा गायन करने लगे चारों मुख से। बहुत लंबे समय बीत गया, लेकिन महिमा की इति न देख करके श्री सरस्वती जी ने कहा कि पितामह श्री ब्रह्मा जी कब तक कहते रहेंगे। यह वर्णन कार्य, यह
कथन कार्य किसी और को देना चाहिए। तब सब देवताओं ने श्री शंकर जी को सौंपा। पंचमुख वाले हैं, चतुरानन थक गए, पंचानन कहें। अब श्री शंकर जी कहने लगे, बहुत दिन बीत गया। देवताओं ने देखा श्री शंकर जी भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तब खडानन श्री कार्तिक जी को नियुक्त किया देवताओं ने। श्री कार्तिक जी कहने लगे, बहुत समय बीत गया। श्री पार्वती जी उदास हो गई, मेरा बेटा कार्तिक कब तक कहता रहेगा, थक गया। तब सब देवताओं ने श्री शेष जी को साधु की महिमा कहने के लिए प्रार्थना किया, निवेदन किया। शेष जी महाराज हजारों मुख से संतों की महिमा गायन करने लगे, हजारों मुख से गायन करने लगे। गायन करते 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 बहुत दिन बीत गए। जब इति नहीं लगा पाए, तब सिर को नीचे किए और एकदम से पाताल में चले गए, फिर ऊपर नहीं आए। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, श्रीमुख तुम पुनि किन्हीं बड़ाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई, तिन्ह पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। इस प्रकार से संतों की महिमा अनंत है। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति, तेते कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। गोस्वामी जी कहते हैं, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनी गुण गन जैसे, साक बनिक मनी गुण गन जैसे। सो मोसन कही जात न कैसे, सो माने वह संतों की महिमा मुझसे कैसे नहीं कही जाती है। तो जैसे साक बनिक मणिगन की महिमा नहीं कह सकते, उसी प्रकार से इस प्रकार से गोस्वामी जी संतों के महिमा गायन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए।